नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा भक्ति को कर्म योग के द्वारा मानते थे। हमेशा से ही महाराज जी का ऐसा मार्गदर्शन रहा है कि मनुष्य के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं। आप किसी भी शॉर्टकट के द्वारा, किसी भी विधि विधान के द्वारा सीधा ईश्वर को नहीं पा सकते। बाबा ने हमेशा कर्म करने के ऊपर बहुत जोर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे हर कर्म के साथ में मैं भी खड़ा रहूँगा, तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक, तुम्हारे बिल्कुल पास में, और तुमसे पहले ही उस कर्म की दिशा मैं ही बना दूंगा। यानी कि भक्ति में रहते हुए आपको कर्म तो करना ही है, परंतु उस कर्म की दिशा महाराज जी के द्वारा ही निर्देशित होगी। इस बात के लिए महाराज जी ने स्वयं ये भी कहा था कि हम किसी को भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर बिठा सकने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। इस गूढ़ बात के पीछे का मुख्य आधार यह है कि अगर मनुष्य अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं लेकर जाता है तो महाराज जी उन कर्मों का प्रतिफल पूर्ण रूप से देने के लिए सामर्थ्यवान हैं। अगर कोई कभी महाराज जी की भक्ति करना चाहता और बाबा से इच्छा करता तो महाराज जी उसे हमेशा से ही कर्म प्रधान रहने के लिए प्रेरित करते। बाबा कहते कि तुम जो करते हो वही करते रहो, उसके बीच में उसे करते हुए हर समय ईश्वर को केंद्र में रखो। अगर आप अपने कर्म के अंदर ईश्वर को केंद्र में रखते हैं तो आपका कर्म भक्ति बन जाता है, और उसी भक्तिमय कर्म से होते हुए एक गुरु के मार्गदर्शन में आप ईश्वर तक जरूर पहुंचते हैं। बाबा ने तो कभी भी किसी भक्त को ये नहीं कहा कि इतना जाप कर लो, इतने घंटे पाठ कर लो, इस तरह से विधि अपनाओ और इस तरह से विधान की रूपरेखा करो। महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ आपके जीवन में लिखा है वो तो होकर रहेगा, और उसी को होने देने से पहले मनुष्य अगर अपना रास्ता बदल ले, कह दे कि मैं तो कर्म से विमुख हो जाता हूँ, सिर्फ सारे दिन अपनी भक्ति करता रहूँगा, तो इसे महाराज जी कहते थे भक्ति की आसक्ति। एक मनुष्य के अंदर भक्ति की आसक्ति कभी भी उचित नहीं मानी गई है, क्योंकि महामाया देवी जिन्होंने माया को रचा है, उनके आशीर्वाद से जब मनुष्य भक्ति की आसक्ति को प्राप्त करता है तो वही माया जो महामाया देवी ने रची है वह उस भक्त के पास जाकर निरंतर उसे उकसाती रहती है, उसे अपना रूप बदलकर अपनी ओर लुभाती रहती है। यानी कि भक्ति की आसक्ति में आने के बाद में जीव प्राणी उसी माया को भोगने का नया स्वरूप धारण कर लेता है, और उसे लगता है कि मैं तो सिर्फ भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कर्मों की क्या आवश्यकता। यहाँ पर महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि एक मनुष्य का सब कुछ यहाँ पर इसी जीवन में होना है। आपका सारा का सारा जीवन का सार यहीं पर उत्पन्न होना है और यहीं पर समाप्त होना है। जब भी कोई भक्त महाराज जी के शय शरीर रहते हुए कैंची धाम जाता था, बाबा से आशीर्वाद में अपनी समस्याओं का समाधान या फिर महाराज जी की कृपा मांगता था, तो बाबा उसे उसके क्रम को, उसके नित्य क्रम को भली भांति करने की सबसे पहली सलाह देते थे, और साथ ही कहते थे कि जब तुम कर्म करो तो हनुमान को अपनी दृष्टि में रखो। हनुमान सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके कर्म के साथ में आप अपने हनुमान जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हो तो हनुमान जी की जो ऊर्जा है, जो हनुमान जी का आशीर्वाद है, उसके कारण आपके कर्म स्वतः ही आपके गुरु के मार्गदर्शन में अपना सही मार्ग अपनाते हैं, और उसी के फलस्वरूप आपके कर्म का जो फल आता है वह बहुत ही अलौकिक होता है, बहुत ही सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में मनुष्य को तो ये भ्रम होता है कि मेरा हनुमान जी ने काम कर दिया। कभी सोच कर देखिए दोस्तों कि क्या हमारे काम इतने बड़े होते हैं कि हनुमान जी को करने पड़े? कभी नहीं। हनुमान जी हमें भक्ति प्रदान करते हैं, और हनुमान जी की भक्ति प्रदान करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है एक भक्त को प्रभु श्री राम से मिलाना, उन्हें सर्वोपरि ईश्वर के श्री चरण के अंदर पहुंचाना। इसी के लिए हनुमान जी इस जगत के अंदर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हीं हनुमान जी के अद्वैत भक्ति स्वरूप के अंदर इस जगत को मिले हैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाएंगे जिसमें महाराज जी दो बातों को बहुत स्पष्ट करते हैं। एक, महाराज जी कर्म के ऊपर जोर देकर एक भक्त को कर्म करने के प्रति ही प्रेरित करते हैं, और दूसरा, महाराज जी पूर्ण रूप से सत्यापित कर देते हैं कि बाबा किसी को भी ज़मीन से उठाकर आकाश में बिठाने और आकाश से उठाकर ज़मीन पर लाने में एक क्षण भी नहीं लगाते। ये घटना है लाला राम किशन जी की, जिनकी हल्द्वानी के अंदर स्टैंडर्ड स्वीट नाम से एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, जिसमें आज के समय में 10 से 15 कर्मचारी कार्य करते हैं। राम किशन जी बताते हैं कि वह पहले अपने बड़े भाई की दुकान में, जिसका नाम नानक स्वीट हाउस है, उस दुकान पर एक बतौर नौकर की तरह काम करते थे, और उनके जो बड़े भाई थे जिनकी वह दुकान थी वह महाराज जी के ही भक्त थे, और अक्सर बाबा के दर्शन के लिए कैंची मंदिर जाया करते थे। एक बार कन्या विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने के लिए वे बजरंगगढ़ गए, फिर वहाँ से कैंची आश्रम महाराज जी के पास गए।
उस दिन रामकिशन जी भी बाबा के दर्शन के इच्छुक थे, लेकिन चूंकि वे बहुत बातूनी थे, इस कारण से उनके परिवार के लोग उन्हें साथ लेकर नहीं गए। जब ये सभी लोग बजरंगगढ़ से होकर कैंची धाम पहुंचे और महाराज जी के सामने बाबा के दर्शन के लिए गए, तो बाबा ने जाते ही रामकिशन के बारे में पूछा। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज वह बहुत बातें करता है। बाबा जी बोले कि तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे लेकर जरूर आना। अब यहाँ पर महाराज जी ने रामकिशन के बड़े भाई को बहुत ही स्पष्ट आदेश दे दिया था कि रामकिशन को लेकर यहाँ पर जरूर आना, और इसी कारण से रामकिशन अगले ही सप्ताह महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम आ पहुँचे। महाराज जी ने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद लेने के लिए भेज दिया और रामकिशन को कहा कि तू मेरे पास बैठ। रामकिशन बहुत ही भोले थे, महाराज जी के पास बैठकर बाबा के चरण दबाने लगे। तभी महाराज जी ने थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा कि मैं तुझसे कुछ मांगूंगा, लाएगा मेरे लिए। रामकिशन गर्दन नीचे झुकाए हुए अपने कोमल हाथों से बाबा के पैरों को दबाते हुए बोलते हैं कि अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर लेकर आऊँगा। रामकिशन के कहने का तात्पर्य था कि अगर उनमें सामर्थ्य हुआ तो वह महाराज जी की मांगी गई वस्तु या जो कुछ भी महाराज जी कहेंगे वह जरूर करेंगे। तो बाबा बड़े ही प्रेम भाव से कहते हैं कि देख, देसी घी का 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए, बोल लाएगा ना। महाराज जी ने दोस्तों इतना प्रेम से कहा था कि रामकिशन जी ने मन ही मन सोचा, अरे ये क्या कह दिया बाबा आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है अपना, तो मैं तो स्वयं अपने भाई की दुकान में एक नौकर की तरह काम करता हूँ। ये सारे के सारे विचार रामकिशन के मन में कौनने लगे। फिर भी उनके मुख से निकल गया कि अच्छा महाराज जी। तभी उनका बाकी का परिवार आ गया और सभी लोग हल्द्वानी लौट आए। हल्द्वानी लौट कर रामकिशन ने जैसे तैसे 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू तैयार किए और महाराज जी के पास लेकर गए। लेकिन महाराज जी उस समय भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट के बाद ही बाहर आए। अब रामकिशन जी यहाँ पर कहते हैं कि पता नहीं महाराज जी ने अंदर क्या किया होगा, मुझे तो ऐसा लगा कि महाराज जी हनुमान जी से कुछ बात करके आए हैं। बाहर आने के बाद बाबा ने लड्डुओं का भोग लगवाकर रामकिशन के हाथ से ही सभी को वहाँ पर आश्रम में प्रसाद बंटवाया। रामकिशन आश्रम में आने वाले और वहाँ पर विद्वान सारे भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद बांटने के बाद में महाराज जी के पास पहुँचे। जब वे बाबा के पास पहुँचे उस समय भंडारे का काम चल रहा था, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि क्यों न आश्रम में रहकर हाथ बटाया जाए। अतः उन्होंने बाबा को अपनी सेवा करने की इच्छा व्यक्त कर दी। तब महाराज जी उनके हनुमान जी के प्रति सेवा की इच्छा के लिए बोले, यहाँ नहीं तो अपनी दुकान खोल। रामकिशन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा, मुझे तो सब लोग पागल कहते हैं, बातों नहीं कहते हैं। तब महाराज जी एकदम से खिलखिला उठे। बाबा बिल्कुल एक बालक की तरह खिलखिलाते हुए कहते हैं कि देख, एक तू पागल है और एक मैं भी पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर ले। साथ ही महाराज ने गीता की पुस्तक उन्हें देकर कहा कि अपनी घरवाली को दे देना और कहना कि इसे पढ़ा करे। दोस्तों उस मुलाकात के बाद में जो महाराज जी के दिए गए आदेश को पूरा किया भक्त ने 1.25 मण लड्डू अपने हाथों से बनाकर उसके बाद हनुमान जी स्वरूप महाराज जी ने उन पर ऐसी कृपा करी कि रामकिशन ने आकर अपनी दुकान शुरू करी स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से। वे स्वयं ही बिल्कुल नहीं जानते कि उनके पास में इसके लिए साधन कहाँ कहाँ से आए, कैसे आए, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट रूप से देखा कि सब कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे बाबा चला रहे हों, वह तो मात्र एक कठपुतली की तरह हों। और कालांतर में जाकर उनकी दुकान इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि आज उनकी दुकान पर 10 से 15 कर्मचारी काम करते हैं, साथ ही उनका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन जीता है। ये सब कुछ महाराज जी ने कर्म बंधन को ध्यान में रखते हुए कहा। यानी कि जब वह आश्रम के अंदर भंडारे के अंदर सेवा करना चाहते थे, महाराज जी से हनुमान जी की सेवा की इच्छा व्यक्त करी, तब बाबा ने बड़े ही गूढ़ शब्दों में कहा कि सेवा यहाँ नहीं, अपनी दुकान खोल, अपने कर्म के द्वारा कर। और उसी कर्म के मार्ग पर चलते हुए रामकिशन की भक्ति को दृढ़ता देने के लिए महाराज जी ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, एक सदा से रहे नौकर को एक दुकान का मालिक बना दिया। दोस्तों ये पूर्ण सत्य है कि महाराज जी महामाया देवी के बहुत प्रिय हैं। बाबा की इच्छा से ये माया स्वतः अपने ही भाव में, अपने ही प्रवाह में चलती है। जहाँ महाराज जी की जैसी इच्छा हो, माया और प्रकृति दोनों मिलकर भौतिक जगत की रचना हूबहू वही करते हैं जो बाबा चाहते हैं। और इसके बदले में महाराज जी हम सभी भक्तों से आज के समय में कोई 1.25 मण लड्डू नहीं चाहते, बल्कि बाबा तो कहते हैं कि अपना कर्म जो करो उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को रखो। जिस दिन आप अपनी कर्म दृष्टि को इस तरह से देखना स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से दोस्तों आप वास्तव में एक सत्य रूपी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे और आपके कदम कदम पर आपके सारे कर्मों को महाराज जी दिशा देंगे और मार्गदर्शन देने के साथ साथ महाराज जी आपके कर्म को एक उचित फल में भी परिवर्तित करेंगे। इसीलिए अपने जीवन के सारे कर्मों को महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए।
आशा करते हैं कि आज का लौकिक अंक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता-पिता का बहुत अच्छे से ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।